सी मेहनत करे तो उसको मतलब जो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और मिलेगा। बाकी मार्केटिंग जो है, देखो खेती में 4 चीज़ है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उत्पादन के बाद मतलब ग्रेडिंग है, और ग्रेडिंग के बाद पैकिंग है, और पैकिंग के बाद में मार्केटिंग है। जी। तो जब तक किसान 4 चीज़ नहीं करेगा खुद, तब तक किसान को ज़्यादा फायदा कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हर एक किसान को मतलब जो है, चाहे बाजरे की खेती करे, उसके पास जैविक बाजरा है, खजूर की 16 वेराइटी मेरे पास है। मैं 100 रुपये किलो से लेकर के 3,000 रुपये किलो तक बेचता हूँ। 2019 में मैंने अंजीर की खेती शुरू की, और अंजीर का भी छोटा बगीचा है मेरा, अच्छा उत्पादन है, और मेरी पूरी खेती ऑर्गेनिक है। अभी मैं नमस्कार साथियों, आज मैं बाड़मेर जिले के अपने भारत और पाकिस्तान सटे सोटन में आलमसर गांव आया हुआ हूं, और हमारे साथ में एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिसकी मैं अगर प्रशंसा करूं तो उनकी आप मतलब सोच में विचार में पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जहां पर लोग पानी के लिए तरसते हैं वहां पर इन्होंने ऐसी भारत की महंगी चीज या महंगी ब्रांड चीजें जो यहाँ पर इन्होंने पनपा दिया, उपजा दिया। तो आज हमारे साथ में खास मेहमान है साधुराम जी चौधरी, आलमसर इनका फार्म हाउस है, आज हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। साधुराम जी, चौधरी साहब, आपके ये दिमाग के अंदर कैसे सवाल आया कि मैं इस प्रकार की खेती करूं? आपकी जर्नी कैसी रही? सबसे पहले आपका मतलब परिचय, आप कहाँ से हो? मेरा नाम साधुलाराम चौधरी, आलमसर का रहने वाला हूँ मैं। खजूर की खेती ये जो है, वर्ष 2007-8 में जी। कृषि में नवाचार का एक प्रोग्राम चला। जी। तो उस समय 2008-7-8 में यहाँ संजय दीक्षित जिला कलेक्टर थे, वहाँ किसानों की मीटिंग हुई। जी। तो मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक था, धनव। तो उन्होंने बुलाया, हम लोग गए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप सुझाव दो कि खेती में अपन नया क्या कर सकते। जी। तब मैंने कहा कि भाई मेरा सुझाव ये था कि अगर भुज में खारक हो सकती है तो बाड़मेर में क्यों नहीं हो सकती। और खारक के लिए ये एरिया बिल्कुल मुनासिब है, और यहाँ खारक के पौधे मिल जाए तो किसान यहाँ खारक लगा करके अच्छा मतलब जो है उत्पादन ले सकते हैं, और जी। अपने मतलब जो है देश को भी फायदा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। जी। उसके बाद में ये मतलब जो है सरकार ने पौधे उपलब्ध कराए। इसके पौधे बड़े महंगे हैं। अभी आपने सुना, आपके सामने बात हो रही थी, 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये पौधे की रेट है। तो किसान के बूते की बात नहीं है ये। तो उस समय सरकार ने, राजस्थान सरकार के सहयोग से मैंने खेती शुरू की। उस समय खजूर के पौधे पर 90% सब्सिडी थी। जी। इस प्रकार खजूर का सिलसिला चला, और अभी खजूर का हम कर रहे हैं, करीब 12 फसल मैंने बेच दिए, और अच्छा चल रहा है। करीब खजूर की 16 वेराइटी मेरे पास है। मैं 100 रुपये किलो से लेकर के 3,000 रुपये किलो तक बेचता हूँ। 2019 में मैंने अंजीर की खेती शुरू की, और अंजीर का भी छोटा बगीचा है मेरा, अच्छा उत्पादन है, और मेरी पूरी खेती ऑर्गेनिक है। अभी मैं अंजीर, ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती? हाँ जैविक, जैविक खेती है। और इसका मैं राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है मेरे पास। और अंजीर भी अच्छा पैदा होता है, और 1,500 रुपये किलो अभी मैं बेच रहा हूँ। जितना पैदा होता है उतना बिक जाता है। मेरा ज़्यादा माल मैं खुद ही बेचता हूँ, और सीधा उपभोक्ता को बेचता हूँ। पूरा खजूर है, सीधा उपभोक्ता को बेचता हूँ, और अंजीर है वो भी सीधा उपभोक्ता को बेचता हूँ। बिल्कुल। और मतलब आप शुरुआत के अंदर मान लो जिस तरीके से यहाँ पर पानी का वगैरह भी थोड़ा सिस्टम सही नहीं था, तो मतलब शुरुआत में आपको इसमें दिक्कत आई थी? मतलब जिस तरीके से आप शुरुआत की थी? दिक्कत 95 में मैंने मेरा ट्यूबवेल ओपन वेल बना के चालू किया। उस समय लाइट की समस्या थी, लाइट की समस्या तो आज भी है, और पानी भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये छोटी मोटी समस्या होती है। खजूर के लिए इधर मार्केट नहीं था, तो हमने खुद ने खजूर का मार्केट डेवलप किया। तो हमारा मतलब जो है खजूर का ब्रांड बन गया है, और हमारे नाम से ही, सियोल डेट के नाम से ही खजूर बिकता है। जी। तो उससे मतलब जो हमको अच्छा
रिटर्न मिल क्या जाता है। मतलब अपने जो किसान लोग हैं ज़्यादातर मेरे जो परिवार के जो चैनल पर लोग जुड़े हैं किसान लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि भाई किसान के लिए क्या करना चाहिए? आप जितना ये टेक्नोलॉजी आपने जिस तरीके से फार्म हाउस की बात करें तो ऐसा फार्म हाउस अपने क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पर इतनी मेहनत वो एक खुरापात करना, जिस तरीके से हमने देखा कि फ़ोन के अंदर या टीवियों के अंदर देखते हैं अमेरिका के अंदर होता है फार्म हाउस, वहाँ विदेशों के अंदर होता है, तो सारी ये आपके अंदर ये प्रक्रिया है, किसानों के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, किसान के लिए संदेश ये है कि किसान ने खुद अपना आत्मविश्वास, इसको गाड़ी को रोको यार, विश्वास की किसान मतलब जो है धीरज के साथ आत्मविश्वास से अपने खेत पर जी। ध्यान और मन लगाकर खेती करे। खेत के अंदर जितना वेस्ट पड़ा है उसको इकट्ठा करे, उसकी जैविक खाद बनावे और पूरी मतलब जो है जो भी फसल बोए उस पे पूरी ईमानदारी से मेहनत करे, तो उसको मतलब जो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और मिलेगा। बाकी मार्केटिंग जो है, देखो खेती में 4 चीज़ है, प्रोडक्शन है यानी उत्पादन है, उत्पादन के बाद मतलब जो है ग्रेडिंग है, और ग्रेडिंग के बाद में पैकिंग है, और पैकिंग के बाद में मार्केटिंग है। जी। तो जब तक किसान 4 चीज़ नहीं करेगा खुद, तब तक किसान को ज़्यादा फायदा कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हर एक किसान को मतलब जो है चाहे बाजरे की खेती करे, उसके पास जैविक बाजरा है तो वो छोटी छोटी पैकिंग 5 किलो 10 किलो 2 किलो इस प्रकार का मतलब जो है पैकिंग करके उसका प्रचार प्रसार करे, तो उसका मतलब जो है उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे। अगर कोई आ जाए मेहमान तो उसको मतलब जो है बाजरा है तो कैसे खिलाना है। अपने यहाँ ये पुराना परंपरा है कि उसको रोटी थाली में डाल के घी डाल के दे देते हैं, तो जो जिसके नहीं खाया हुआ वो खा नहीं सकता। मेरे पास एक आदमी आया था ब्रुसोलिनिया का, जो यात्री था वो आया, उसको मैंने कहा व्हाट इज योर फूड, तो उसने कहा योर फूड इज माई फूड। ठीक है, आपका भोजन मेरा ही भोजन। मेरा ही भोजन, चला ठीक है। फिर मैंने उसको मिलेट को मैंने कहा इसको मिलेट खिलाएंगे, तो फिर मैंने वो बाजरे की रोटी उसको अच्छी तरह से घी में चूर के अंदर दूध डाल के उसके अंदर चमचा डाल के, और दूसरी रोटी वो भी घी से चौपड़ के, दही है छाछ है राबड़ी है उसमें चमचा डाल के, जैसा लोग वो मतलब खा कैसे सकते हैं इस तरीके से उसको खिलाया। खाने के बाद मैंने पूछा, उसने कहा गुड फूड, मैंने कहा एंड योर पेमेंट, मैंने कहा भाई 2500, मतलब 2500 रुपये 2 रोटी के वो देने को तैयार था। अब अपनी भारतीय संस्कृति है, हम तो दूसरों को खिला के खाते हैं। मैंने कहा भाई पैसे पैसे तो मैं नहीं लेता, लेकिन अपन ऐसा करें तो मतलब जो है ये चल सकता है। बिल्कुल। अपन क्या करते हैं कि जो जैसा कच्चा पक्का है उसको सब मिला करके मंडी में डाल देते हैं, अब मंडी में तो वही भाव मिलेगा। इसलिए किसानों को छोटी खेती और खुद बेचने की करनी चाहिए कम लागत में। पेस्टिसाइड जो है दवाइयाँ हैं ये और लोगों को भी बीमार कर रही है, खेत को भी खराब कर रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है। इस खाद में फर्टिलाइजर में दूसरे में बहुत ही फर्जी कंपनियां हैं, जो असली कंपनियों का माल मिलता ही नहीं, फर्जी कंपनियां आती है वो देती है, वो खेत को भी बिगाड़ती है, सेहत को भी खराब करती है। इसलिए जितना अपन अवेयरनेस कर सके उतनी खेती करनी चाहिए। चौधरी साहब, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने जैविक खेती की बात की, तो जैविक खेती है उसके लिए किसानों के लिए कितना लाभदायक है आज के टाइम के अंदर? अगर बात करें बीमारियों की, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर बीमारियां पनप रही है, तो अगर जैविक खेती करते हैं तो किसानों को या आम लोगों को या जनता को कैसा फायदा होता है? आप इस प्रकार पर थोड़ी बातचीत करें। देखो अन्न ही ब्रह्म है, जी। और ये अपना जो दही शरीर है ये अन्न पर खड़ा है। अन्न से ही अपन जिंदा रह सकते हैं। जी। आपके पास पैसे है चाहे कुछ भी है, लोहा है पत्थर है, कुछ खा नहीं सकते। ये 36 मीटर आंत तो भगवान ने किसान के लिए ही बनाई, और शरीर में 3 चीज स्वस्थ है तो सारा स्वस्थ है, आंख दांत और आंत।
ये 3 चीज स्वस्थ होनी चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ खाना ही खाना पड़ेगा। अब भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में स्वतः ही बीमार हो रहे हैं, बीमार कर कोई नहीं रहा है। और हमारा जो लालच है किसान का, जमीन जो है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है जी। लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। जिस जगह हमने बाजरा 40 बोरी लिया, उस जगह दूसरे साल हम 80 बोरी की सोचते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। इसलिए खान पान बिगड़ गया है, और खान पान बिगड़ने से ही बीमारियां बढ़ी है और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक मनुष्य पैसे के चक्कर में दौड़ता रहेगा तो ये ऐसा ही हाल होना है। और जैविक खेती है, संतोष सबसे बड़ा है, और सवाल पैसे का नहीं है, सवाल संतोष का है। चौधरी साहब, मान लो आप खेती करते हैं, मान लो ये खजूर की खेती करते हैं, तो उसमें मान लो ये फसल वगैरह पक जाती है, तो उसके बाद में उसको कैसी क्या प्रक्रिया रहती है? मान लो आप उसको, मान लो ये कैसे, मतलब खजूर की, मतलब अब आप मान लो ये पौधे पे मान लो खजूर लगती है, तो उसकी प्रक्रिया कैसे, किस प्रकार की रहती है? मान लो ये अब आप मतलब तब बेचते हो, उसको लेकर थोड़ी प्रक्रिया बताइए। जैसे प्रक्रिया खजूर का फल आएगा, इसमें नर मादा अलग होते हैं, तो नर का पॉलिनेशन करना पड़ता है, उसके बाद में थिनिंग भी करनी पड़ती है, और उसके बाद में इसको मोड़ के बांधना पड़ता है, हर एक पौधे पे वो जबला डालना पड़ता है, पक्षी नहीं बिगाड़े। उसके बाद में पक के आती है तो फिर मार्केटिंग हम खुद करते हैं, मेरा माल मैं खुद ही बेचता हूँ, रोड पे लगा देते हैं और बिक जाता है आराम से। बिल्कुल, ये हमारे साथ में 100 टन पाकिस्तान बॉर्डर का ये इलाका है, और यहाँ पर चौधरी साहब एक ऐसे किसान हैं, और प्रत्येक किसान को इस तरीके से साधुराम जी चौधरी साहब जो किसान है, इस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे अपने किसान की हमेशा एक हम रोना रोते हैं कि सरकार नहीं देती है, वो नहीं होता है, फलाना ढींगड़ा, वो चीज़ हम बोलते हैं, परंतु हम खुद हम आत्मनिर्भर नहीं हो गए, हम खुद इसमें खुरापाती से अगर हम खेती नहीं करेंगे, यानी चिंतन मंथन करके खेती नहीं करेंगे, रिसर्च करके खेती नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप ज़रूर, हमारे साथ में चौधरी साहब ने बिल्कुल बेधड़क किसानों के लिए अपनी बात रखी। तो जितने भी आप दर्शक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खूब ज़्यादा शेयर करें, और भी इसी प्रकार का इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। नमस्कार, राम राम शाह।